ये पेंटिंग सिर्फ दीवार की सजावट के लिए नहीं होती बल्कि आस्था और संस्कृति का एक हिस्सा भी है। करीब 4000 साल पुरानी लॉस्ट वैक्स टेक्निक थी। वो धातु से देवताओं की मूर्ति, रोजमर्रा की जीवन की झलक और लोक कथाओं को एक दृश्य के रूप में गढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं ब्लू एरा। क्या आपने कभी सोचा है कि जो मोहनजोदारो की जो इतनी पुरानी सभ्यता थी और जो कला थी और परंपरा आज भी हमारे बीच जिंदा है? ये सवाल वाकई रोमांचक है और इसका जवाब हमें मिलता है छत्तीसगढ़ की धरती पर, जहाँ संस्कृति, कला और परंपरा सिर्फ अतीत की कहानी नहीं बल्कि आज भी जीवन का हिस्सा है। आइए सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस तरह मोहनजोदारो की जो विरासत है आज भी छत्तीसगढ़ में सांसें ले रही है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ परंपरा और आधुनिकता दोनों साथ साथ चलते हैं। यहाँ की लोक नृत्य परंपरा गांव गांव में खुशियां बांटती है। हस्तशिल्प लोगों की मेहनत और रचनात्मक के एक प्रतीक है और उपजाऊ खेत इस मिट्टी की असली समृद्धि दिखाते हैं। ये सांस्कृतिक तस्वीर हमें बताती है कि कला और जीवन यहाँ अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे के घुल मिलकर आज भी जीवित हैं। और अब इसी तस्वीर को सबसे चमकदार पहलू की बात करते हैं, जो कि है बस्तर ढोकरा, जो हमें मोहनजोदारो की डांसिंग गर्ल तक ले जाता है। तो आपको बता दें कि करीब 4000 साल पुरानी लॉस्ट वैक्स टेक्निक थी, जो मोहनजोदारो के टाइम जब एक्सकवेशन हुआ था, आपने पढ़ा होगा कि डांसिंग गर्ल और टॉर्सो ऑफ अ मैन मिला था। तो आपको बता दें कि डांसिंग गर्ल में यही टेक्निक का इस्तेमाल हुआ था। ठीक उसी तकनीक को बस्तर की जनजातियां, कारीगर आज भी अपनाते हैं। वो धातु से देवताओं की मूर्ति, रोजमर्रा की जीवन की झलक और लोक कथाओं को एक दृश्य के रूप में गढ़ते हैं। हर मूर्ति सिर्फ एक आकृति नहीं होती बल्कि उसमें हजारों साल पुरानी सभ्यता की एक आत्मा बसती है। कह सकते हैं धातु में ढली परंपरा जो हर मूर्ति में हजारों साल पुरानी कहानी कहती है। धातु की कला ने हमें इतिहास से जोड़ा। अब चलते हैं धागों की ओर, जिसमें राजघरानों से लेकर आम इंसान तक को जोड़ रखा है। छत्तीसगढ़ का कोसा सिल्क न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि इतिहास भी इसका बहुत ही समृद्ध है। ये खास रेशम एंथेरिया माइलिटा कीट से प्राप्त होता है और किसी के पास नहीं होता। चंपा और बिलासपुर इस सिल्क के बड़े केंद्र हैं, मतलब मोस्टली प्रोडक्शन यहीं पे होता है। प्राचीन समय में आपको बता दें कि कोसा जो सिल्क थी वो राजघरानों और मंदिरों में मोस्टली यूज की जाती थी और बहुत ही विशेष स्थान इसको मिला हुआ था। इसकी मुलायम और टिकाऊपन के कारण इसे शाही जो पोशाक होते थे, जो कपड़े होते थे और जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे, उसमें भी इसका इस्तेमाल बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता था। आज भी शादी ब्याह और त्योहारों में इसकी जो है पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है, काफी लोकप्रिय माना जाता है। इसकी प्राकृतिक चमक और मजबूती इसे सामान्य रेशम से काफी अलग बनाती है और खास बनाती है। यानी ये धागा परंपरा का भी है और आधुनिकता का भी। अब धागों से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं रंगों की दुनिया की ओर, जहां दीवारें भी कहानियां सुनाती हैं। आइए जानते हैं पिथौरा पेंटिंग्स के बारे में। रायगढ़ और सरगुजा के आदिवासी समाज की पहचान है पिथौरा पेंटिंग्स। ये पेंटिंग सिर्फ दीवार की सजावट के लिए नहीं होती बल्कि आस्था और संस्कृति का एक हिस्सा भी है। आदिवासी लोग जो है इन्हें प्राकृतिक रंगों से बनाते हैं, जिसमें घोड़े, देवता, सूरज, चांद और जो भी लोक कथाएं होती हैं उसको चित्र के रूप में सामने लाते हैं, उजागर करते हैं। हर आकृति का इसमें एक महत्व होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कई बार ये पेंटिंग्स के जरिए पूरी कहानियां वगैरह बता देते हैं। ये पेंटिंग अक्सर पूजा और अनुष्ठानों के समय बनाई जाती है ताकि समाज में जो आस्था है और जो एकजुटता है, जो यूनिटी है, वो मजबूती बनी रहे। मैं बात कर रही हूँ जीरा फूल चावल की। इसकी विशेषता के बारे में पहले बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि इसके जो दाने होते हैं छोटे जीरा जैसे दिखते हैं, इसलिए इसका नाम जीरा फूल भी है। बस्तर, दंतेवाड़ा और कांकेर के खेतों में इसका जो मेन प्रोडक्शन होता है, सबसे ज्यादा जो है ये इस टाइप की जो वैरायटी है चावल की, वो वहीं से पाई जाती है और वही पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। प्राचीन काल में राज घरानाएं जो थे और जो रियासतें थी, उनका शाही बोझ में ये इन्वॉल्व रहता था और आज देखिए ये सब चीजें के बारे में हमको पता भी नहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने कल्चर से, एटलीस्ट अपने स्टेट की जो भी पॉपुलैरिटी है उसके बारे में हम जागरूक हों और आने वाले समाज को, आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी बता पाए। बस्तर ढोकरा की धातु कला, कोसा सिल्क की चमकदार धागे और पिथौरा पेंटिंग्स की जीवित और रंग और जीरा फूल चावल की खुशबू, ये सब मिलकर हमें बताते हैं कि मोहनजोदारो की जो कला थी वो कहीं ना कहीं आज भी जिंदा है। छत्तीसगढ़ सिर्फ परंपरा का संग्रहालय नहीं बल्कि एक जीवित संस्कृति भी है, जहां अतीत और वर्तमान हाथों में हाथ डालकर चलते हैं। और याद रखिए, जीआई टैग केवल एक नाम नहीं बल्कि हमारी मिट्टी की आत्मा है,
हमारी असली पहचान है। यही है छत्तीसगढ़, परंपरा से पहचान तक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस स्वदेशी आंदोलन पे, जहां हम भारत को बनाने चले हैं आत्मनिर्भर।